हिंदी फिल्म जगत में स्टार किड्स हमेशा सुर्खियों का हिस्सा बने रहते हैं। जितने चर्चे आज के ज़माने में बॉलीवुड के जाने माने स्टार्स के होते हैं, उतने ही ज़्यादा सुर्खियों का हिस्सा इन स्टार किड्स के यंग एज बच्चे भी होते हैं। देखने में भले ही लोग इस बात का अंदाज़ा लगाते हो कि स्टार किड्स का जीवन बड़ा ही सरल होता है, लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी की अपनी एक अलग कहानी होती है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी हिंदी सिनेमा जगत की जानी मानी अभिनेत्री रवीना टंडन की भी है। आज के समय में सफलता की बुलंदियों को छूने वाली रवीना टंडन एक समय स्टूडियो में साफ सफाई का काम किया करती थी, और इस बात का खुलासा अभिनेत्री ने खुद अपने द्वारा दिए गए अपने एक नए इंटरव्यू के दौरान किया है। पीआर एजेंसी में नौकरी कर रही थी रवीना। रवीना ने 10वीं के बाद ही प्रहलाद कक्कर की पीआर एजेंसी में नौकरी शुरू कर दी थी। शुरुआत में उन्हें स्टूडियो की साफ सफाई भी करनी होती थी। यहाँ वह स्टूडियो का फर्श साफ करती थी, जिस पर कई बार लोगों की उल्टियाँ भी होती थी। वह मॉडल के स्टाइल और मेकअप का काम भी देखा करती थी। एक इंटरव्यू में रवीना ने बताया था कि इस दौरान उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह अभिनेत्री बनेंगी। कैसे हुई हिंदी सिनेमा जगत में एंट्री। प्रहलाद कक्कर के लिए इंटर्नशिप करने को लेकर भी अभिनेत्री ने खुलासा किया कि जब भी सेट पर कोई नई मॉडल आती थी तो प्रहलाद जी मुझे बुलाया करते थे, मुझसे उसका मेकअप करवाया करते थे और मुझसे ही पोज करवाया करते थे। फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे यह सब करना ही है तो प्रहलाद जी के लिए फ्री में बार बार क्यों करूं, क्यों ना मैं अपने इस काम से थोड़ी पॉकेट मनी कमाऊं। जिसके चलते मैं मॉडलिंग में आ गई और धीरे धीरे मुझे फिल्मों के ऑफर आने शुरू हो गए। उस समय मुझे ना तो एक्टिंग आया करती थी, ना ही डांस, लेकिन मैंने सोचा कि मैं वक्त के साथ धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। रवीना ने अपने सफ़र के साथ ही सब कुछ सीखा। उन्होंने 1991 की फिल्म पत्थर के फूल से बॉलीवुड में कदम रखा था। इस फिल्म में वह सलमान खान के साथ नजर आई थी। पहली फिल्म में बनी स्टार, एक साल में की 10 फिल्में। पत्थर के फूल से रवीना रातों रात स्टार बन गई थी। 1994 तक रवीना ने खुद को बड़े पर्दे पर पूरी तरह से स्थापित कर लिया। उस साल रवीना 10 फिल्मों में नजर आई थी, जिनमें से अधिकांश बॉक्स ऑफिस पर खूब सफल हुई। अंदाज अपना अपना, लाडला, मोहरा समेत अन्य फिल्मों में रवीना हर तरफ छा गई। प्रशंसकों के साथ ही वह निर्माताओं के भी पहली पसंद बन गई थी। साल 1996 में वह एक बार फिर खिलाड़ी अक्षय कुमार के संग फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में नजर आई। यह फिल्म उस साल की हिट फिल्म के रूप में शुमार हुई। उसके बाद वह सनी देओल संग फिल्म जिद्दी में नजर आई। यह एक्शन रोमांस बेस्ड फिल्म थी। इस फिल्म में रवीना ने काफी बेहतरीन भूमिका अदा की थी। वह अपने हिंदी सिनेमा करियर में पहली बार फिल्म 10 में खलनायिका का किरदार निभाने वाली थी, लेकिन निर्देशक की मृत्यु के बाद इस फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया। रवीना ने अपने फिल्मी करियर में कई बेहतरीन फिल्मों के प्रस्तावों को मना कर दिया, जिसका अफसोस शायद उन्हें उन फिल्मों के रिलीज होने के बाद हुआ होगा। अगर रवीना उन फिल्मों में अभिनय करती तो शायद वह उस दशक की बेहतरीन अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल हो सकती थी। साल 1900 में उनकी 8 फिल्में रिलीज हुई। उनकी आखिरी रिलीज मेगा स्टार अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ थी। यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी दूसरी हिट फिल्म साबित हुई थी। फिल्म कुछ कुछ होता है में काजोल का रोल ऑफर किया गया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। बाद में यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी। इसी साल वह फिल्म घरवाली बाहर वाली में नजर आई। इस फिल्म में अनिल कपूर और रवीना टंडन मुख्य भूमिका में नजर आए थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसतन व्यापार किया था। उन्होंने सूल, बुलंदी, अक्ष जैसी फिल्में की, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर जैसे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया।